फिर आगे भगवान कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। यत यत निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम तत तत नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। भगवान कहते हैं, परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो उसको चाहिए कि एतत् यह अस्थिरम स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है तत उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। एतत् यह अस्थिरम स्थिर न रहने वाला चंचलम मन यत यत जिस कारण से निश्चरति संसार के पदार्थ में विचारता है। यहाँ पर जो अस्थिर मन वाला है, जिसका मन अति चंचल है, जिसकी बुद्धि निश्चयात्मिका स्तर में नहीं है, जिसका इंद्रिय सब ही विषय वासना में विचरित है, वो क्या करता है, वो कैसे रहता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं, जिसका मन चंचल है वो सांसारिक पदार्थों में विचरता रहता है, वो कभी स्थिर नहीं होता है। वो स्थिर हो के बैठने के लिए आप कहेंगे तो फिर कोई ना कोई निशानी उनका शरीर में ही दिखाई देगा। कहाँ खुजली है, कहाँ दर्द है, कहाँ पर कुछ है, तरस है, भूख है, सब कुछ उनको अनुभव होगा। इसीलिए मन चंचल जब तक है तब तक आपके इंद्रिय ही संसार में रत रहेंगे, वो विचरते रहेंगे। इसीलिए मन से ही अंकुश लगाना, इसीलिए मौन वृत्ति साधना एक बहुत समर्थ साधना है। जो जितने समय मौन में रहता है, जरूरत पुरतु ही बोलता है, नहीं तो व्यवहार में विघ्न नहीं लाना है। बहुत जोर से बोलना नहीं, मौन करना। और मन से जो ही स्थिर है वो मननशील होता है, वो मुनि होते हैं। इसीलिए मौन साधना करके इंद्रिय को ही संयम में लाना है, नहीं तो मन चंचल होके सांसारिक पदार्थों में ही इंद्रियों ही विचरण करेंगे। उस समय से रोककर बारंबार आप परमात्मा में ही निरोध करें, परमात्मा में ही मन को ही लग्न करें। इसीलिए मैं मनम शिव संकल्पमस्तु करने का मतलब, जो मन में संकल्प विकल्प विचार सब आते ही रहते हैं, उसी में स्थिर लाने के लिए केवल ही जो संकल्प है, जो अच्छे विचार है, उसको ही स्वीकार करना, और जो विकल्प है, जो ही बुरे विचार वगैरह होते हैं, उसको ही त्याग करना। ऐसे करने से आपके मन के अंदर एक परमात्मा प्रति भावना जागती है
और ही उसी में बस में रहते हैं। ऐसे करने से आपके जीवन में एक अहेतुक आनंद आता है। भले लगता है कोई आप सांसारिक वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, परंतु परमात्मा की आनंद, परमात्मिक जो ही शांति, जो ही पुण्य, जो ही संतोष, वही आप ही पा सकते हैं। कुछ नहीं पाते हुए भी आप पूर्ण अनुभव करते हैं। कोई वस्तु नहीं है, परंतु वास्तव से ही आप पूर्ण हो जाएंगे। ऐसे ही जीवन जिसका है। इसीलिए भक्त लोगों को बहुत कुछ तकलीफ अनुभव होता है। व्यावहारिक लोग कहते हैं, अरे वो तो भक्त है, फिर उनको इतनी क्यों मुसीबत है, क्यों तकलीफ़ें हैं। जो बुरे लोग होते हैं उनको क्यों कितनी प्राप्ति होती है। ठीक है, व्यावहारिक लोग जो है, व्यापारिक लोग जो है, दुश्चरित्र दुर्बुद्धि लोग वाले हैं, उनको व्यावहारिक सांसारिक वस्तु मिलती है, परंतु पारमात्मिक जो आनंद है, जो शांति है, जो कृत्यकृत्यता है, जो पूर्णता है, उसी में उनका ही कोई लाभ नहीं है। जो ही भक्त है, परमात्मा का सच जुड़ा होता है, जो ही साधक है, सिद्धि के लिए साधना करता ही रहता है, वो ही निश्चित ऐसे ही बस में इंद्रियों को करके ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए।